हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू नाइट में लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कोई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका जनरल सॉल्यूशन नोट करते हैं और लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो हमारी होती हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिनका जनरल सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं और उनका फार्मूला क्या होता है जनरल सॉल्यूशन निकालने का ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके बाद उस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की और उनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको देखते हैं, उनको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं और ये हमारे जनरल सॉल्यूशंस गिवन हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर हमारी कोई इक्वेशन इस तरह से दी हो कि साइन थीटा इजक्वल टू साइन अल्फ़ा हो या फिर कहें कि कोसेक थीटा इजक्वल टू कोसेक अल्फ़ा है, तब इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये होता है कि थीटा इजक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू एल्फ़ा, जहाँ पे n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर इंटीजर सेट में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, ये हमारा उस इक्वेशंस के लिए है, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए है जो साइन थीटा इजक्वल टू साइन अल्फ़ा हो या कोसेक थीटा इजक्वल टू कोसेक अल्फ़ा हो। लेकिन अगर हमारी कोई इक्वेशन इस तरह से आ जाती है कि कॉस थीटा इजक्वल टू कॉस अल्फ़ा या फिर सेक थीटा इजक्वल टू सेक अल्फ़ा, तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा थीटा इजक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और नेक्स्ट है tan थीटा इजक्वल टू tan अल्फ़ा या फिर कहें कि cot थीटा इजक्वल टू cot अल्फ़ा हो, तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और यदि हमारी इक्वेशन इस तरह से दी हो कि साइन थीटा इजक्वल टू 0, तो साइन थीटा इजक्वल टू 0 के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो थीटा इजक्वल टू n पाई होगा, n बिलोंग्स टू i। या कॉस थीटा इजक्वल टू 0 हो, तब जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो थीटा इजक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। या फिर हम कहें कि tan थीटा इजक्वल टू 0 है तो थीटा इजक्वल टू n पाई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। और यदि हमारी इक्वेशंस इस फॉर्म में ना हो करके किसी और फॉर्म में हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो या फिर tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो, तब इस तीनों इक्वेशंस का या इसके जो इन्वर्स हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो होगा वो होगा थीटा इजक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी इक्वेशंस का ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन जान लिया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशंस थी। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेशन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं कि साइन 5 थीटा बाई 2 इजक्वल टू 0 और साइन 5 थीटा बाई 2 इजक्वल टू 0 का हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है वो है साइन 5 थीटा बाई 2 इजक्वल टू 0 कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 5 थीटा बाई 2 इज 5 थीटा बाई 2 इजक्वल टू n पाई, ये लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा इजक्वल टू
जीरो का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई आता है। अब यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो है 5 थीटा बाई 2, अर्थात जो हमारा एंगल है वो है 5 थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 5, अर्थात इसका जो जनरल सोल्यूशन आया वो आया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई। सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम जनरल सोल्यूशन लिखें तो सेकेंड क्वेश्चन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमारा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा लिखें जनरल सोल्यूशन ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, तो ये हमारे cos थीटा इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में है, अर्थात यहाँ से हम कहें कि जो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है cos थीटा इज इक्वल टू 0 ये है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसे हम लिखेंगे इज 3 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n प्लस 1 और पाई बाई 6, ये 3 आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो जनरल सोल्यूशन हमारा आएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन का वो होगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। तो ये जनरल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा है वो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ऐसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पढ़ी है, तो इसे हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/√3 स्क्वायर, अर्थात tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर। अब tan में 1/√3 कितने डिग्री एंगल की वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू होती है वो tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, अर्थात हम यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो ये जो है ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। इस फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे, तो जब इस फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे और इसका जनरल सोल्यूशन हम जानते हैं कि ये होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम इसका जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन इज अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, हमारा कितना है, अल्फ़ा है पाई बाई 6। तो जो जनरल सोल्यूशन हो गया वो आया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये है किसका जनरल सोल्यूशन, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हुआ। तो इस तरह से हमने जनरल सोल्यूशंस के क्वेश्चंस किए। और भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग, इफ़ 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा देन फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन दी गई है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, किसका, थीटा का। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लिखेंगे कि 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से हम बात करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब इधर लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, ये माइनस हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा से, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉट जो 1 वैल्यू होती है वो कॉट में कॉट π/4 की वैल्यू होती है, अर्थात हम इसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर π/4। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर π/4 हुआ, तो जो जनरल सोल्यूशन हमारी थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, अर्थात यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 है। तो जो जनरल सोल्यूशन था वो जनरल सोल्यूशन अब इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सो जनरल solution of theta is equal to n pi प्लस माइनस π/4, अर्थात ये जो जनरल सोल्यूशन आया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, ये आपका इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, अर्थात हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम लोग लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके यहाँ पे हम थीटा की जनरल वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज माइनस 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। और इसमें अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में जो हमारा tan थीटा है वो कॉमन है, tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 इस ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा कॉमन मिल जाएगा। और इसमें हमें √3 कॉमन है और √3 हम माइनस कॉमन लेंगे, अर्थात माइनस √3 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है और tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, तो अब ये 2 टर्म में से एक टर्म ये हो गया और सेकेंड टर्म ये हो गया। इन 2 टर्म से हम tan थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। तो हम केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट, और कहेंगे व्हेन tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 देन tan थीटा इक्वल टू 1, और जो 1 होती है वैल्यू tan में tan π/4 की वैल्यू होती है, तो जिसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू
tan पाई बाई 4, अर्थात यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिला, और ये इम्प्लाइज करता है कि अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 4 है। अर्थात जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 का, इसका यहाँ पे थीटा, ये जो पाई बाई 4 है ये अल्फ़ा है, जो कि ये इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखें, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज़ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा है हमारा पाई बाई 4, तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। या फिर सेकंड केस हो सकता है कि व्हेन tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हम कर दें। व्हेन tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा में जो √3 है ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये पाई बाई 3 की होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और इस तरह से हम यहाँ से इसका कहें कि जो थीटा है वो पाई बाई 3 है, अर्थात ये इम्प्लाइज किया कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पाई बाई 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का होगा वो होगा, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज़, इस इक्वेशन के लिए जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, अर्थात इस तरह से हमें जो टेग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन थी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इसके 2 जनरल सॉल्यूशन आएंगे। एक जनरल सॉल्यूशन होगा इसका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, और एक सॉल्यूशन इसका होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, अर्थात ये हमारा केस जो था वो सेकंड केस है और ये फर्स्ट केस है। तो दोनों केस में से जो थीटा की वैल्यू आएंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों वैल्यू आपकी इस तरह से होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन इससे पहले कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।